देवी बाबू धर्मशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार के उत्कृष्ट संस्थान क्रिएशन परिवार के द्वारा समायोजित एक दिवसीय प्रमाण पत्र वितरण समारोह समूह समारोह में आप तमाम अतिथिगणों का हृदय तल से सादर अभिनंदन है, वंदन है। आज के इस मुख्य कड़ी में कहना बहुत शुरू में दीपक दिखाने जैसा है कि हमारे बीच ऐसे महानुभाव हैं कि कौन और छोड़ कहत अपराध हो, जिसके भी विषय में यदि कुछ बोला जाए तुम्हारे लिए अपराध के समान है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आज तक तो हमने मुख्य अतिथि की श्रृंखलाएं देखी थी, लेकिन आज हमारे लिए जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं हमारे मुख्य अतिथि, इसलिए तमाम मुख्य अतिथियों का हमारे हृदय तल से सादर अभिनंदन है, वंदन। देवी बाबू धर्मशाला के प्रांगण में बिहार कौशल विकास मिशन के तहत क्रिएशन संस्थान द्वारा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विदाई समारोह संपन्न हुआ। बिहार सरकार द्वारा सम्मानित प्रशिक्षण केंद्र व बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत क्रिएशन परिवार के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का विदाई समारोह रविवार की सुबह 11 बजे भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला के प्रांगण में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं क्रिएशन परिवार के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के विदाई समारोह में औपचारिक तरीके से उपस्थित सभी अतिथियों को शिक्षाविद व क्रिएशन संस्थान के संचालक उत्तम कुमार झुंझुनवाला ने अंग वस्त्र और तुलसी पौधे देकर सम्मानित किया। बिहार कौशल विकास केंद्र क्रिएशन द्वारा समायोजित माननीय मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना कुशल युवा कार्यक्रम में प्रशिक्षित युवा युवतियों को प्रमाण पत्र व प्रशस्ति पत्र देकर विदाई समारोह संपन्न किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन कुणाल कुमार नटवर ने किया। इस विदाई समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, संचालिक मेघा झुंझुनवाला, विशिष्ट अतिथि के तौर पर भागलपुर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रोशन सिंह एवं गरिमयी उपस्थिति के रूप में भागलपुर के भोजपुरी सिनेमा के कलाकार व संगीतकार मुन्ना बिहारी, रंगमंच के रंगकर्मी व नाट्य कलाकार कपिल देव रंग, श्रीकांत मंडल व STN न्यूज के संपादक अजीत कुमार आदि गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। समारोह कार्यक्रम के दौरान बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी ने कार्यक्रम में सभी युवाओं को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के सभी 7 निश्चय योजना व लाभ को बतलाया। साथ ही अपनी कार्यकाल के दौरान संघर्ष को भी स्पष्ट किया। आदरणीय बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु भैया से आग्रह है, आए और युवाओं का मार्गदर्शन करें। आप लोग जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन प्रस्तुत करें। धन्यवाद कुणाल जी। आज 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आज कौशल युवा केंद्र भागलपुर क्रिएशन केंद्र भागलपुर द्वारा आयोजित नए छात्रों के आगमन, पुराने छात्रों की विदाई के हमारे सम्मानित भाई इस सेंटर के निदेशक कुणाल जी और इस प्रसाद में उपस्थित हमारे भागलपुर की तेज तरार मंत्री, शिक्षाविद, हर हमेशा संघर्ष में, कल तक महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, आज महिलाएं खड़ा होकर के संघर्ष कर निष्कर्ष तक ले जाने वाली भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर श्रीमती प्रीति जी, मंच पर उपस्थित हमारे संघर्ष के साथी, हर हमेशा सबों को मिलाकर के चलने वाले, जाति धर्म और मजहब कभी समाज की एक अच्छी सोच को लेकर के चलने वाले नवनियुक्त भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे दोस्त संघर्षी साथी संतोष शाह जी, उपस्थित हमारे जिला के उपाध्यक्ष रोशन जी, सभी लोग हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई लिखाई किए हैं, साथ में विश्वविद्यालय थाना के प्रभारी रहे
और हर हमेशा हम लोगों को पकड़ने वाले, छोड़ने वाले, सही दिशा को निर्देशित करने वाले हमारे गार्जियन यहाँ पर बैठे हैं, सिद्धांत मंडल जी, जो कि अभी इंस्पेक्टर के पद पर सीटीएस में है, इनका भी हम लोग स्वागत करते हैं आलोक जी का, उत्तम जी का, जो हर हमेशा प्रयास से, नेहा जी, कपिल देव जी, मुन्ना जी, राजकिशोर जी, उमाशंकर जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं जिन छात्रों ने यहाँ पर एडमिशन लेकर के श्रम संसाधन विभाग में, हमारा ये विभाग के अंतर्गत आपका एक कौशल विभाग के अंदर आता है, उसी के अंतर्गत मेरा विभाग है चाइल्ड लेबर, बाल श्रमिक आयोग। मैं इस मंच के माध्यम से, ये मेरा दूसरा इस कौशल विभाग के अंदर के कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का मौका मिला है। पहला केवल एक केंद्र के पूरे जिला के जितने सारे केंद्र के निदेशक थे, डायरेक्टर थे, उनके साथ हमारी बैठक हुई थी। हम पढ़े लिखे सभी लोग, 7 निश्चय के अंतर्गत जो आपका एक कौशल विकास केंद्र है, सरकार आपको पढ़ने के लिए संसाधन देती है। मैट्रिक पास करने के बाद स्किल डेवलपमेंट कैसे, तो सभी विभाग में कंप्यूटर से ही काम चल रहा है, इसलिए जो ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हैं, मैं सरकार से रिक्वेस्ट भी कल ही दशरथ मांझी सभागार में किया था। माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थे और पूरे बिहार के हमारे एलएस, लेबर सुप्रिटेंडेंट, एलईओ और हमारे कुशल युवा केंद्र के बिहार के डायरेक्टर, नियोजन के डायरेक्टर, सभी बिहार के पदाधिकारी के रूप में मैंने कहा था कि हमारी छात्र छात्राओं को जो कौशल युवा केंद्र में ट्रेनिंग करते हो, 3 माह का ट्रेनिंग लिए हो, उनको जब ब्लॉक पंचायत में जब कंप्यूटर बहाली हो, उसकी जो सबसे पहले प्राथमिकता हमारे कौशल युवा केंद्र के साथी की होनी चाहिए। ये मेरा प्रयास है। पढ़ाई का लक्ष्य नहीं है कि मुझे नौकरी प्राप्त करना है, पढ़ाई का लक्ष्य ये भी होता है मैं समाज के लिए अच्छा करूं, राष्ट्र के लिए अच्छा करूं और मैं समाज में एक अच्छा नागरिक बनूं। जो अच्छा पढ़ाई करते हैं वो अच्छा लीडर बनते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, मेरा श्रम संसाधन विभाग, क्योंकि आप लोग कौशल युवा केंद्र के अंतर्गत आप ट्रेनिंग लिए हैं, आपका दायित्व होता है सभी के माँ पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो। तो जब माँ पिताजी की आर्थिक स्थिति नहीं हो तब तक चाइल्ड लेबर पर रोक नहीं लग सकता। मैं विभाग की ओर में जाना चाहता हूँ, श्रम संसाधन विभाग, कि जब तक श्रमिकों की स्थिति, जिन श्रमिकों ने दशरथ मांझी जैसे रिसर्च सेंटर का पटना में जो है बना, जिन श्रमिकों ने ताजमहल बनाया, जिन श्रमिकों ने देश का निर्माण किया, जिन श्रमिकों के माथे देश का पूरा जो घर हो, द्वार हो, सभी चीज हो, उन श्रमिकों के लिए सरकार की तरह तरह की योजनाएं चलती है। मैं आपको यहाँ पर बैठे छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अगर 60% से अब नंबर आपको आया तो आपको 10,000 रुपया देगा, 70% से अब जैसे नंबर अधिक आया आपको 15,000 रुपया मिलेगा, 80% से अधिक नंबर आया आपको जो है सरकार 25,000 रुपया देगी। इसके अलावा किसी कंपटीशन में आप एमबीबीएस की पढ़ाई करो, आईआईटी की पढ़ाई करो, आपकी मुफ्त सेवा की सारा खर्चा श्रमिकों के परिवार के बच्चे छात्र छात्राओं के लिए सरकार मुफ्त में उठाती है। इसके अलावा बीटेक के लिए 15,000 रुपया सरकार देती है, एमटेक जो है बीटेक के लिए 15,000 रुपया, पॉलिटेक्निक के लिए 10,000 रुपया, नर्सरी ट्रेनिंग के लिए 10,000 रुपया मिलता है और आईटीआई के लिए 5,000 रुपया मिलता है। ये पूरा फ्री का है। इसके अलावा आपके पिताजी है, वहां का रजिस्ट्रेशन है, 2 लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रुपया श्रम संसाधन देती है। पुनः सरकार जो लड़कियों बीए फर्स्ट डिवीजन और विवाहित है, फर्स्ट डिवीजन पास करती हैं, उनको 50,000 रुपया मिलती है। इसके अलावा लड़कियों को पूरे पीएचडी तक का जो है शुल्क वहां पर, और रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो तो आपको घर मरम्मती के लिए भी, क्योंकि आप लोग मध्यम वर्गीय हो, किसान परिवार से आते हो, मजदूर परिवार से आते हो और इस कौशल युवा केंद्र में ट्रेनिंग करते हैं, आपका दायित्व होता है आप जाकर के बताएं कि मम्मी अगर मेरे भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे 20,000 रुपया मरम्मती का भी पैसा मिलता है, 2,500 रुपया जो है
वस्त्र के लिए मिलता है, 3000 रुपया दवाई के लिए मिलता है, 15,000 रुपया औजार के लिए मिलता है, 3500 रुपया साइकिल के लिए मिलता है। अगर आपकी दुर्घटना हो गई तो आपको 4 लाख रुपया जो है मिलेगा। अगर वो सामयिक निधन हो गया तो आपको उस समय रजिस्ट्रेशन है तो उस समय भी आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो, अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर लिख दिया तो उनको 30,000 रुपया, और सरकार तो कभी रंतोरती के साथ जो है दाह संस्कार के लिए 3,000 रुपया देती है, लेकिन श्रम संसाधन विभाग अगर दाह संस्कार के लिए कल्याण वर्षी के तहत जो इनको 5,000 रुपया दिया जाता है साथी। इसलिए श्रमिकों के को आपके पिताजी, माँ, भाई, आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका मेरे श्रम संसाधन के पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करावें, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इन्हीं संशोधनों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपका भविष्य बहुत बहुत धन्यवाद सर। वहीं रेशमी शहर भागलपुर के महत्वाकांक्षी भोजपुरी अभिनेता, कलाकार व संगीतकार मुन्ना बिहारी द्वारा सभी बच्चों के मनोबल को ध्यान रखते हुए अपनी फिल्म जगत के संघर्ष को बतलाया और अपनी अंगिका गायकी के स्वर में कारगिल सिमवा पर गाना गाकर सभी युवाओं साथियों को मोटिवेट किया। अगर युवा चाहे तो कुछ भी संभव हो सकता है। अपने माता पिता के सम्मान को ध्यान रखते हुए शिक्षित बनने को सलाह दिया गया। अब हमारे एक फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और निश्चित रूप से भागलपुर को भोजपुरी में बहुत योगदान दे चुके हैं। इनके 2-3 फिल्म बहुत चर्चित रहे हैं जो भागलपुर के दीप्त और जहां टॉकीज में भी चल चुके हैं। ऐसे हमारे मित्र आदरणीय मुन्ना बिहारी जी, आपसे आग्रह है कि आप आए, और युवा तो आपको चाहते ही हैं और युवाओं के बीच आज आप हैं, इसलिए आप आए और अपने कुछ कलाकार के जो वक्तव्य होते हैं उससे प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले कुणाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और क्रिएशन परिवार के टीचर, प्रिंसिपल सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और मेरे आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, बड़े बुजुर्ग, सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, और मेरे युवा साथी को मैं सबको अपना प्यार देना चाहता हूँ। मैं जो भी किया हूँ अपने दम पे किया हूँ, और आज मेरी फिल्म 2 फिल्म रिलीज हो चुकी है जो आप लोग देख सकते हैं। एक है हमार प्यार कबो न मिटी, जिसमें मैं खुद प्रोड्यूस किया हूँ और लीड हीरो का काम किया हूँ, और एक प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये दोनों फिल्म रिलीज हो चुकी है। 3 फिल्म बहुत जल्द आने वाली है, जिसका नाम है एक बंद कर दबंगई, बंद कर दबंगई 1, बंद कर दबंगई 2, और एक इसकी जिंदाबाद। ये 3 फिल्म मेरी बहुत जल्द आने वाली है लीड में। और मेरे अतिथिगण कपिल जी भी हैं आपके, ये भी मेरी फिल्म में विलन का रोल किए हैं मेरे साथ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ युवा युवाओं से कि जो भी हैं बस अपना दम रखिए तो शायद आगे बढ़िएगा। तो ज़्यादा मैं टाइम तो नहीं लूँगा, चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा कुछ सुनाता हूँ भारत माँ के लिए, क्योंकि मैं एक सिंगर भी हूँ, तो मैं कुछ सुनाता हूँ। कारगिल सीमा पे, कारगिल सीमा पे दर्द लग जान हो, धन्य धन्य भारत माँ के शहीद जवान हो, धन्य धन्य भारत माँ के शहीद जवान हो, धन्य धन्य भारत माँ के। कारगिल सीमा पे, कारगिल सीमा पे दर्द लग जान हो, धन्य धन्य भारत माँ के शहीद जवान के हो, धन्य धन्य भारत माँ के। देशवा के खातिर अपन जान गंवैले के, एकता जवान 10-10 के मरल के। देशवा के खातिर अपन जान
जवान 10 के मरल के सूद बिसराई दल के सूद बिसराई दल के शहीद जवान के धन्य धन्य भारत माँ के शहीद जवान के धन्य धन्य भारत माँ के। तो भारत माँ के अपने गुलाम है, भारत माँ को झुकने नहीं देना है, उनका तिरंगा ऊंचा रखना है और आप लोग भी अपना मान सम्मान को ऊंचा बढ़ाए रखिए। मैं सभी छात्र से छात्राओं से मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने दम पे आगे बढ़िए। माँ बाप एक सपोर्ट है, माँ बाप एक सपोर्ट करते हैं आप लोगों को। माँ बाप पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए होंगे आप लोग, तो माँ बाप का सम्मान सर कभी झुकने मत दीजिए। इस साथ मैं आप लोगों को रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निश्चित रूप से पुनः युवाओं को राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संकलन जो प्रस्तुत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच बहुत ही हमारे हृदय के करीब और हमारे हृदय को हमेशा स्पर्श करने वाले तुलसी सामाजिक संस्था के अध्यक्ष परम आदरणीय परम वंदनीय आदरणीय आलोक सर का मैं चाहूंगा हृदय से आप लोग तालियां से गड़गड़ाहट से अभिनंदन प्रस्तुत करें। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेत् साम् तारचरितानां वसुधैव सकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा हुआ यह परिचय, यह विचार संघर्षशील व्यक्तित्व के द्वारा नेतृत्व करता हुआ यह विचार चेतन नहीं अचेतन को भी गतिमान करता हुआ यह प्रसार आनंदित और आह्लादित है। मित्रों, आपके क्रिएशन के डायरेक्टर श्रीमान कुणाल जी, मैं किसी युवा को इस रूप में देखता हूं, किसी प्रेरणा दे सकता। आपके निदेशक महोदय हमारे रोल मॉडल। मैं फेसबुक पर इनका जब भी कोई पोस्ट आता है, घंटों तो नहीं कहूंगा, लेकिन 5-5 मिनट तक मैं केवल भाव को आत्मसात करता हूं, उसी अंतःकरण में लेता हूं। मैं कुणाल जी, उत्तम जी, मेघा जी जैसे लोगों को देखकर स्वामी जी का वो सपना बोलते थे, इस देश को वहां ले चलो। ये भी मत कहो कि वैदिक काल में ले चलेंगे, जनपद काल में ले चलेंगे, मौर्य काल में ले चलेंगे, गुप्त पीरियड में ले चलेंगे। इस देश को इतना ऊंचा लेके चलो जितना शायद यह देश पहले कभी था भी या नहीं। ऐसे ऊर्जावान लोगों को देखकर, ऐसे यशस्वी यशवंत व्यक्तित्व को देखकर 53 वर्ष का मैं भी युवा बन जाता। ऐसे लोग अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे तभी तो हमारा समाज गतिमान होगा। तो संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और यहाँ कुणाल जी और क्रिएशंस को आपने अपना आशीर्वाद दिया। चंद्रपाली जी निकल गए, उन्होंने कहा मेरे माता पिता को कोई नहीं जानते होंगे यहाँ प्रसाद में बैठे हुए। मैं उनके पिता आदरणीय सुबोध भैया के साथ मैं काम कर चुका हूँ, उनकी माँ शिक्षिका थी, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। और सुबोध बाबू को कहता था, ये उस समय पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, इनके पिताजी सुख सरोवर विद्यालय में शिक्षक थे शाहकुंड में। तो मैं कहता था देखिए ना आलोक जी, पढ़ेगा लिखेगा क्या करेगा, भर दिन इसी सब में रहता है। तो मैं कहता था कि जो लीडरशिप एक इंस्टिंक्ट है, लीडरशिप एक ऐसा इंस्टिंक्ट है, ये कीड़ा है जो व्यक्ति को चैन से सोने नहीं देता। इसे हमेशा
स्वच्छंद वातावरण में घूमने के लिए प्रेरित करता है। आज वो काफी ऊंचे मुकाम पर है नहीं बेटी जी, छोटी बहन की तरह मानता हूँ, जब भी सुनता हूँ भाव विभोर होकर सुनता हूँ। अच्छा लगता है कि हमारे बीच की महिला इतनी प्रखर वक्ता है। अब सबके साथ आप नौजवान दोस्तों, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपके अंदर अदम्य साहस तो है ही, अथाह क्षमता है, अथाह जिसका था नहीं दिया जा सकता। मैं एक शिक्षक हूं, मुझे मालूम है कि आपके अंदर क्या क्षमता है। हमेशा ज्ञान या कौशल का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। ज्ञान और कौशल का मूल उद्देश्य अपने आप का उन्नयन करना है। लेकिन थैंक्स टू मिस्टर उत्तम जी, देखा जी एंड हमारे रोल मॉडल कुणाल, जिन्होंने हमारी ये धारणा बदल दी कि नहीं, इस भीड़ में अच्छे भी लोग हैं। आवश्यकता है नजरिया बदलने का। मैंने तो अपना नजरिया बदल लिया। आशा करता हूं आप छोटे भाई बहन, बेटे भतीजा भतीजियों से कि आप भी अपनी धारणा बदलो, आप भी कुछ ऊंचा ट्राई करो, कुछ ऊंचे उड़ान भरो। अगर आप प्रयास करो। सर का एक एक शब्द ऐसे भावविस्मित और पल्लवित हो रही थी जिसके शब्दों में बखान करना शब्दातीत अवस्था है। निश्चित रूप से सर के शब्द में, शब्द के एक एक स्पंदन में हम लोग स्फुरित हो रहे थे। ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था कि समुद्र का तरंग बगल में लहलालित दिखाई पड़ रहा हो, फूल का सुगंध मानो सुगंधित कर रहा हो उस वातावरण को। निश्चित रूप से यह शब्द का जो संकलन महोदय ने प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही हृदय को छूने जैसा है। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां से स्वागत प्रस्तुत करें। निश्चित रूप से आपने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हमारे आत्मीय रोशन भैया का, जिन्हें मैं इतना देर तक विलंब तक यहाँ उपस्थित रखा। जरूर ही इनके बहुत कार्यक्रम रहते हैं, दिन भर इनकी व्यस्तता रहती है। इस व्यस्तता के कड़ी में भी भैया ने अपना समय को निकाला, मुझे दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं निमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय रोशन भैया का, आप आए और युवाओं का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनका भव्य स्वागत करें आप लोग। इस प्रसारण में उपस्थित संस्थान के निदेशक द्वय उत्तम जी और मेघा जी, भागलपुर के लोकप्रिय ऊर्जावान यशस्वी नेता और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार जी, इस प्रसार में बैठे शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी अप्रतिम छाप छोड़ने वाले बड़े भाई आदरणीय आलोक पाठक जी, प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्रीकांत मंडल जी, इस प्रसार में उपस्थित हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर सामाजिक कार्य में रहने वाले उमाशंकर जी, राजकिशोर जी, साथ ही इस प्रसार में हमारे देश के भारत के भविष्य युवा साथी भाइयों बहनों, मित्रों, मैं जान रहा हूं कि आप सभी लोग करीब 3.5 घंटे से यहाँ उपस्थित हैं। और जैसा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में कहा गया है, किसी भी मनुष्य का दिमाग 50 मिनट तक ही एक स्थान पर स्थिर रहता है और उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वह 27 मिनट की ही होती है। इसलिए यदि कंटिन्यूटी की बात करें तो यह काफी हो चुका है। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है, इसलिए हम आपके अनुशासन पर उंगली नहीं उठाएंगे। एक ही समय है, यह भारत भूमि जो है, हम लोग कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बच्चा राम है। इसलिए मित्रों, हम सभी में वही क्वालिटी है, हम सभी को यहाँ मौका मिला है। बिहार के करीब 1800 संस्थान में से सबसे प्रतिष्ठित संस्थान क्रिएशन में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। और आप सभी क्रिएशन में आकर यदि अच्छा करते हैं, हम लोगों को भी खुशी होगी कि हम लोग वहाँ जाते थे। इसलिए आप लोग अच्छा करिए
और अच्छा रिजल्ट कीजिए और यहाँ से निकलकर भारत के हर अच्छे कार्यों में अपनी महती भूमिका निभाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतिशय आत्मीय रोशन भैया। निश्चित रूप से आपने निर्देश आदेश दिया और आपके प्रेरणा से, आपके निर्देशानुसार मैंने भी बहुत कुछ सीखा। अपने अंदर में बहुत कुछ कमियों को दूर करने का सतत प्रयास किया हूँ, करता रहूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे आज के इस भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय अतिशय आत्मीय आदरणीय संतोष भैया से आग्रह करना चाहता हूं, आप आए और मैं चाहूंगा कि तमाम युवा इनका जोरदार तालियों से स्वागत और वंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूरी कुशलता से मन संचालन कर रहे कुणाल जी। जैसा कि क्रिएशन के साथ परिवार जुड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ जो परिवार की परिभाषा है, दूसरे देशों में हम पूरा वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। या कहीं है तो भारत के अंदर है। दूसरे देश के लोग दूसरे देश को अपना व्यापार का केंद्र मानते हैं। यहाँ हम लोग उसको अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। इसीलिए परिवार और व्यापार में अंतर होता है। जहाँ व्यापार होता है वहाँ मोल भाव होता है, जहाँ परिवार होता है वहाँ प्यार और सम्मान होता है। यही क्रिएशन का और जीवन में तो कई ऐसी चीजें कहा जाता है, तुमने चाहा ही नहीं था, तुमने चाहा ही नहीं था, हालात बदल सकते थे। तेरे आंखों के आंसू मेरे आंखों से निकल सकते, तेरे आंखों के आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे। तुम ठहर गए झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल गए होते, दरिया बनते तो दरिया बनने की आवश्यकता है। आप सबों के सपने पूर्ण हों और जिन सपनों को आप देखते हैं उसके लिए हमारे राष्ट्रपति महोदय तत्कालीन हम सबों के बीच नहीं है, APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो जिसको पूरा करने के बाद हम आए। यही तय करना है कि सपनों को हमने देखा है, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हमको नींद नहीं आएगी। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना, साथ ही साथ क्रिएशन परिवार हमेशा आगे बढ़ते रहे और इसी प्रकार से पूरे राज्य के अंदर एक अच्छा वातावरण का निर्माण हो, कौशल प्रबंधन हो। आप सब निकले यहाँ से, सरकार की बहुत सारी योजनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। आप अगर चाहते हैं स्टार्टअप करने के लिए, स्टैंड अप करने के लिए, आप चाहते हैं लोन लेकर कुछ करने के लिए, मुद्रा योजना से लेकर तमाम ऐसी बातें केंद्र सरकार ने आपके लिए तय की है। सिर्फ आवश्यकता है एक दृढ़निष्ठता के साथ और हमेशा अपने जीवन में अनुशासन और चिंतन को बनाए रखने की आवश्यकता है। जब तक अनुशासन और चिंतन नहीं होगा आपका निर्माण नहीं हो सकता। शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ रंगमंच के कलाकार रंगकर्मी कपिल देव रंग जी ने समारोह में अंगिका भाषा व सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य का कामना किया। छात्रा प्रतिष्ठा कुमारी को संस्थान की ओर से सर्वाधिक युवाओं को कौशल युवा कार्यक्रम के मुहिम से जुड़ने हेतु 25,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे प्रखर वक्ता व संस्थान के वर्तमान संचालक कुणाल नटवर द्वारा युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए एवं युवाओं को सरकार की महत्वपूर्ण योजना से अधिक जोड़ने का अपील किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। इनके विषय में अधिक कुछ ना कहते हुए, चूंकि सबों को जो अतिथि महोदय हैं वो तो इनसे परिचित हैं ही, संपूर्ण भागलपुर वासी भी परिचित हैं। और अब मैं चाहता हूँ थोड़ी सी जो सर ने $1 बिलियन की जो इकोनॉमी की बात की थी, इससे ऐसा लगता है कि आपने हिंदुस्तान की जो कंपनी है टाटा, हमारे हिंदुस्तान की कंपनी टाटा जो विश्व की गोल्डेस्ट कंपनी है, उसकी जो इकोनॉमी हम लोग देखते हैं $1.87 बिलियन, उतने पाकिस्तान के GDP है।
तो आज भारत ग्रोथ कर रहा है, इसका तो नतीजा हमारी इस कंपनी भी दे रही है, उद्योग जगत भी दे रहे हैं। अब मैं चाहूंगा इस वाणी को मोड़ते हुए आज के जो इस प्रांगण में आए हुए अतिथि हैं, हमारे रंगमंच के कलाकार हैं, कुछ शब्दों में अपने बातें को रखेंगे। 2 शब्दों में मैं आदरणीय कपिल देव जी से आग्रह करना चाहता हूं आप आए और अपने बातों को 2 शब्दों में रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रसाद में उपस्थित भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संतोष जी एवं अभी यहाँ से जो वक्तव्य सुन रहा था आलोक सर का, रोशन भाई एवं श्रीकांत सर, मुन्ना बिहारी एवं उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, सबको मेरी ओर से अशेष शुभकामनाएं हैं कि आप क्रिएशन परिवार की ओर से कुछ सीखकर आज आपके इस विदाई हो रही है। तो जैसा कि ढेर सारी बातें हुई, प्रीति दीदी भी बहुत कुछ कह गई और हिमांशु भाई भी ढेर सारी योजनाओं पर चर्चा किए। तो मैं बता दूं बहुत कम शब्दों में कि ये कौशल का विकास वर्तमान समय का डिमांड है। इस 1 दशक में जो दुनिया बदली है, खास करके तकनीक का जो आप देख रहे हैं कि पर महीने तकनीक हमारा डेवलप होके कहां से कहां पहुंच गया है। पिछले रविवार को मैं 20-25 साल पहले जो नाटक किया था, बहुत जुगाड़ तकनीक से उस नाटक के वीडियो को देख रहा। वो बड़ा वाला वो रील वाले से VCD वाले में आया था, उसके बाद वो CD में गया, अब पेन ड्राइव में आ रहा है, अब SSD कार्ड आ गया है। तो इस तरीके से बदल रहा है। और मैं बता दूं कि बहुत कह लीजिए कि छोटे परिवार से, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमारे मोहल्ले के बच्चे को आलोक सर पढ़ाते आए हैं, जान रहे हैं। तो मैंने भी मैट्रिक पास करने के बाद एक प्राइवेट संस्थान से 6 महीने का इसका कोर्स किया और सुबह मैं रेडियो टीवी ठीक करता था। उसके बाद कॉलेज के टाइम पे फिर मैं कॉलेज जाता था। तो इस तरीके से डेवलप होते होते मुझे पता नहीं था कि मैं कभी कलाकार भी बन जाऊंगा। तो फिर कॉलेज के ही दरमियान कुछ जो कार्यक्रम होते थे, जो विश्वविद्यालय में जो सांस्कृतिक परिषद का निर्माण किया गया था, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट था। और धीरे धीरे नाटक को कभी मैं देखा, कभी कविताओं को सुना, तो मुझे लगा कि नाटक मुझे भी करना चाहिए। तो करते गया कुछ, लेकिन हमको आज जो लग रहा है कि ये मालूम नहीं था कि कितने लोग जान जाएगा। कई संस्थान की जो पुस्तक है उसमें मेरी जीवनी है। ये मतलब सब लोगों के आशीर्वाद का प्रतिफल है। 2012 में भागलपुर में मैंने भागलपुर रंग महोत्सव नाम से, या मतलब 9वीं प्रस्तुति पिछले वर्ष हुई। तो मैंने यही सोचा था मेरे बाप का क्या जाएगा। सब लोग को जब कहते कहा कि इतना 12-14 स्टेट से कैसे कलाकार आएगा, वो आ गया। वो मतलब बहुत ऊर्जावान धरती है। मैं कहीं कुछ ना हूँ, नहीं हूँ, सब लोग मिलकर आज सालाना या कार्यक्रम करते हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि आप आज जो विदाई समारोह, विदाई लेकर जो जाएंगे, इस क्रिएशन परिवार में जो आपने जो कौशल जो सीखे, उसका प्रयोग करते हुए फिर जो है अगले सीढ़ी पे चढ़ते जाएंगे। यही मेरी ओर से शुभकामना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि हाथ मलने से अच्छा है ताली बजाना, हाथ मलने से अच्छा है ताली बजाना। करो कुछ ऐसा कि फिर देखे जमाना, करो कुछ ऐसा कि फिर देखे जमाना।
देखिए, एक चीज हम आप लोगों से कहना चाहूँगा और वो यह है कि आप लोग तो अभी छात्र हैं और जब तक आपकी स्टडी स्किल्स चलती रहेगी आप लोग छात्र ही कराएंगे एवं छात्राएं कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो क्रिएशन एकेडमी के द्वारा जो आप लोगों को सॉफ्ट स्किल्स की जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है, आप लोगों का क्या अनुभव मैं जानना चाहूँगा। आप लोगों का क्या अनुभव है, कैसा लग रहा है इस विदाई समारोह में? क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस संस्था से आप लोगों की छुट्टी हो गई, ऐसा फीलिंग हो रहा है क्या? बिल्कुल। जो ये सम्मान समारोह का जो आयोजन जो रखा गया विदाई सम्मान समारोह का, तो यहाँ पे एक चीजें याद रखने की चीजें होती है, स्मरण रखने की चीजें होती है कि आपका विदाई तत्कालीन है, आपका विदाई तत्कालीन है। आपको ना निष्कासित किया जा रहा है और ना ही संस्था के जुड़ाव से आपको अलगाव किया जा रहा है। अपनी विवेक अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को जो सॉफ्ट स्किल्स की जो ट्रेनिंग दी गई है उसको आप लोग अध्ययन करें। और जैसे बहुत सारे हमारे लोगों के द्वारा बताया गया कि इस संस्था से बहुत सारे बच्चे किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं, कहीं न कहीं कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आप लोग इस चीजों को फोकस आप कीजिए। आपने जो प्रशिक्षण लिया है कंप्यूटर स्किल्स में, आपके लिए कहाँ पे उपयोग साबित हो सकता है। मैं एक साधारण सी बातों में अगर बताऊं तो शिक्षित होना सबसे बड़ी कारण यह है कि हमें शिक्षित इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन की जो कार्यशैली है वो उसमें सुधार आ सके। और शिक्षित होने से एक बहुत बड़ा अभिप्राय भी हो सकता है कि अगर आप लोग शिक्षित होंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, वे भी आप लोग हो सकते हैं। बहुत सारे जो है आप लोग इंटर के छात्र होंगे या बोर्ड के छात्र होंगे, इवन आप लोग ग्रेजुएशन के भी छात्र होंगे। तो शिक्षित सबसे बड़ी चीजें क्या है कि आप लोगों का एक बल देता है, एक आत्मबल प्रदान करता है जो कि आपके जीवन के लिए मतलब इन फ्यूचर आपको वो सपोर्ट करे। आभार व्यक्त करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं आपकी उज्जवल भविष्य के लिए। बढ़िए इतना आगे, शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़िए कि हमारा भारत जो है शिक्षा के नाम से सर्वप्रथम हो जाए, ठीक है। इसलिए शिक्षा बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विषयात्मक मित्र भैयाजीत जी। अब इस कार्यक्रम की रूपरेखा को हम बढ़ाते हैं और Yes, from December batch, Rahul Kumar. And the title is Mr. Polite. Guys, clap करिए आप लोग, क्या होगा? Okay, so next is Neha Kumari Pam, and the title is Miss P. And the next is Nano Padhi, Nano Gum, and the title is Miss Selfie Queen. And the next is Riya, yes, from October batch from. And the title is Miss Yes I Can. Okay, next is Mohammed Amjad from October batch. Mohammed Amjad, no? Okay, next is Mohammed Sehwag from October batch. Sehwag. Okay, so next is Krishnuma Javed from October batch, and the title is
Miss Smart Brain. Okay, so next is Mohammed Soeb. Soeb here. Soeb. Yes, Abid. And the title is Mr. Witty. Okay, so next is Gaurav Kumar. Gaurav from June batch. Gaurav for Mr. Gentleman. Next is Khushi Mishra. And the title is Miss Punjab. Next is Rishi Kumar. Rishi, and the title is Mr. Blackstar. Next is one of my favorite students, Mohammed Asrar. Asrar here, and the title for okay, so the next is Sriti Kumari. Sriti Kumari. Yes, Sriti from December batch, and the title is Miss Orator. Next is Samiksha Kumari. Samiksha. Next is Safaq Parveen from December batch. Safaq Parveen, and the title for Safaq is Miss Death. Okay, so next is Safina Khan. Safina. और मुझे खुशी हो रही है कि क्रिएशन परिवार 2016 में शुरू हुआ था। तब हम लोगों ने सरकार के साथ मिलकर के, जब गठबंधन की हमारी सरकार बिहार में भाजपा और इसकी थी, तो हम लोगों ने मिलकर के यहाँ पे एक प्रोग्राम चालू किया था जिसको हम लोग KYP के नाम से जानते हैं। 1770 सेंटर हैं पूरे बिहार में इसके, और गत 4 वर्षों से हम लोग इसमें नंबर 1 बने हुए हैं पूरे बिहार लेवल पे। अभी तक 1580 बच्चों को हम लोगों ने KYP करवाया है, और उसमें लगभग 650 बच्चे काम पे, रोजगार पे, स्वरोजगार पे लग चुके हैं। ये हमारी आज की डेट की उपलब्धि है। अब क्योंकि 10th के बाद होता है तो 90% मतलब कि जो 10th के बच्चे होते हैं वो ऑब्वियसली आगे पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। तो ये जो 650 है, ये लगभग हमारा 85% जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, जो एलिजिबल है, जो काम कर सकता है, उसमें से 85% कैंडिडेट्स हमारे यहाँ से प्लेस हो चुके हैं। और आप लोग सबको बताते हुए ये भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ से जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक गया है वो 22 लाख रुपीस पर ईयर का गया है। 22 लाख रुपीस पर ईयर, और किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं, हमारे यहाँ से विद्यार्थी आपके पुलिस में भी है, बैंक में भी है, रजिस्ट्री ऑफिस में भी है, ITO में भी है, आपके लोकल सेल्स ऑफिस में भी है, दुकानों में भी काम कर रहे हैं, मैनेजर का भी काम कर रहे हैं। सब जगह जहां भी आप देखेंगे, जहां भी उसकी स्किल है उसको ले जा रही है। इसीलिए ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और इसी कड़ी में क्रिएशन ने, KT ग्रुप ने एक और कड़ी जोड़ने की कोशिश की है, जिसके तहत KT ग्रुप ने पार्टनरशिप की है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। और अब मैं लास्ट 4 महीने से उसके प्रति सजग हूँ। और बिहार में अभी तो हम लोग सिर्फ भागलपुर में काम कर रहे थे, अब हम बिहार में जा करके जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, जो स्नातक हैं, जो 20 में, 21 में, 22 में और 23 में पास आउट हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनको हम अलग से 90 घंटे की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं TCS की तरफ से। और उसके बाद डायरेक्टली उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है TCS में।
यानी कि जो आज आप सोच रहे हैं कि शायद वहाँ पे कंप्यूटर का लाइन होगा, तो सर हमें कंप्यूटर सीखना पड़ेगा तब हम जाएंगे, हमें कुछ और सीखना पड़ेगा तब हम जाएंगे, हमें आईटी होना चाहिए, हमें बीसीए होना चाहिए, बीआईटी होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, एमआईटी होना चाहिए। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप बीकॉम है, बीए है या बीएससी से, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में सारे बता रहा हूँ, जितने ये नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, अगर आप इनसे भी हैं तो आप इस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं। इनफैक्ट अभी बहुत जल्दी हम लोग बुधवार तक होपफुली टीएनबी कॉलेज में इसका पहला बैच, जिसके लिए लगभग 170 बच्चों ने नामांकन कर लिया है, उनको ट्रेनिंग देना चालू करने वाले हैं अभी करंट बुधवार से। और हमारा ऐसा इच्छा है कि क्योंकि मैं भागलपुर की धरती से हूँ और भागलपुर मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, तो बिहार में तो हम जहाँ जहाँ ये काम करेंगे वो करेंगे ही। और मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि अगर आप में से कोई, आप जितने भी यहाँ पे क्रिएशन के प्रतिनिधि हैं, जितने भी बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं वो क्रिएशन के प्रतिनिधि हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके घर में, आपके आसपास, आपके जानकारी में कोई बच्चा जो 2021 में पास आउट हुआ हो ग्रेजुएशन, 22 में पास आउट हुआ हो ग्रेजुएशन, या 23 में हो गया हो या होने वाला हो ग्रेजुएशन, बीए का हो, बीकॉम का हो या बीएससी का हो, उसका रजिस्ट्रेशन क्रिएशन में कुणाल सर के माध्यम से आप करवा लीजिए। बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है, सीधा आपको टीसीएस में जाने का एक डायरेक्ट मौका है, जहां पे आपकी सैलरी 1.5 लाख से 5.5 लाख के बीच में रेंज करेगी पर एनम। तो ये एक मौका है जो आपके सामने हम लोग रख रहे हैं।